कुलपाकजी तीर्थ में हुआ शासन प्रभावना का एक अद्भुत कार्य। तेलंगाना स्टेट की राजधानी यानी कि हैदराबाद शहर से 80 किलोमीटर दूर श्री कुलपाकजी तीर्थ नामक एक अति प्राचीन तीर्थ रहा हुआ है। वहां के जिनालय की ध्वजा की लगभग 1400वीं सालगिरह चल रही है और इस भव्य जिनालय में विराजमान श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी साल प्राचीन है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले प्रभु आदिनाथ के प्रथम पुत्र यानी कि भरत चक्रवर्ती की अंगूठी के रत्न में से यह विशाल प्रतिमा बनाई गई है। कुछ ज्ञानियों का मानना है कि पास में रही हुई यह वो प्रतिमा जी है जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाई थी। कुलपाकजी तीर्थ का इतिहास हमने पूर्व में जाना था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तारीख 25 नवंबर 2024 के दिन इस प्राचीन एवं महातीर्थ में परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग रत्न विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब की निष्ठा में मंगलकारी उपधान तप का प्रारंभ हुआ था। उपधान के फर्स्ट डे यानी कि 25 नवंबर 2024 को 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान का दीक्षा कल्याण था, यानी कि इसी दिन 2500 से भी अधिक साल पहले प्रभु महावीर ने दीक्षा ली थी। हर तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने से पहले 1 साल तक वर्षिदान करते हैं। प्रभु महावीर ने भी मकसरवदी दसम यानी कि प्रभु के दीक्षा दिन के 1 साल पहले से रोज 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वर्षिदान किया था। इस बात को ध्यान में रखकर उसी दिन तीर्थ में साधु भगवंतों के मार्गदर्शन के अनुसार एक अद्भुत वर्षिदान का आयोजन रखा गया। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत वर्षिदान की कुछ अनोखी बातें 9 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था और जिनकी 1 साल की सैलरी करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी, ऐसे जैन युवान मुमुक्षु ऋषि कुमार परम पूज्य विराग रत्न विजय जी महाराज साहब के पास दीक्षा लेने वाले हैं। लगभग मई जून 2025 में मुंबई के पास श्री भुवन भानु मानस मंदिर शाहपुर तीर्थ में पद्म भूषण से विभूषित सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर ऋषि जी महाराज साहब उन्हें रजोहरण प्रदान करेंगे। इन मुमुक्षु ऋषि भाई के हाथों से कुलपाकजी तीर्थ में वर्षिदान रखा गया था। पॉइंट नंबर 2, अब इस वर्षिदान की सबसे अनोखी बातें जानते हैं। यह वर्षिदान जैनों को नहीं बल्कि जन्म से अजैन यानी कि जैनेतर भाई बहनों को दिया गया था। ठंडी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्लैंकेट्स का वर्षिदान दिया गया था। तीर्थ का स्टाफ, रसोई संभालने वाला स्टाफ, वाड़ा वाला स्टाफ आदि लगभग 150 जितने जैनेतर स्टाफ को 600 रुपयों का ब्लैंकेट वर्षिदान में दिया गया ताकि वे सभी लोग ठंडी में उसका यूज भी कर सके। पॉइंट नंबर 3, कुलपाक जी के नजदीक के गांव के स्कूल के 300 बच्चों को भी वहां पर बुलाया गया था। उन सभी को वर्षिदान के रूप में बूंदी के लड्डू दिए गए। स्कूल के जो टीचर्स आदि स्टाफ आए थे उन सभी को भी मुमुक्षु द्वारा ब्लैंकेट्स दिए गए। पॉइंट नंबर 4, बड़ी दाढ़ी वाले एक तेलुगु भाई श्रीनिवास जी भी उपधान में 18 दिन बाहर रहे, एकाशना किया। वे पौषध आदि क्रिया तो नहीं कर पाए लेकिन आराधकों के साथ ही रहे। यह भाई एजुकेटेड है लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने पूरा जीवन लोगों को नॉनवेज का त्याग करवाने में लगा दिया। इन्हीं श्रीनिवास भाई ने स्कूल के लगभग 300 बच्चों को नॉन वेजिटेरियन खाने के नेगेटिव इफेक्ट समझाए और नॉनवेज त्याग करने की प्रेरणा दी। उनकी बात सुनकर बच्चों ने थोड़े बहुत दिनों के लिए नॉनवेज त्याग करने का नियम भी लिया। वो प्रयास करेंगे। हालांकि वो बच्चे थे लेकिन फिर भी वे हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे और अच्छे से हर बात का जवाब भी दे रहे थे। उनके फेस से पता चल रहा था कि वे हर एक चीज को इंटरेस्ट से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। गांव के बच्चों में भी एकदम अच्छा डिसिप्लिन वहां पर देखने को मिल रहा था। पॉइंट नंबर 5, तेलुगु भाषा जानने वाले कुछ जैन युवान जैसे साहिल भाई, दीक्षित भाई आदि ने बच्चों को जैन साधु के आचार भी बताए और मुमुक्षु ऋषि भाई की पहचान करवाकर बताया कि फाइनेंशियली इतने वेल सेटल्ड ये भाई कठिन नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने वाले जैन साधु बनेंगे, यानी कि संसार का त्याग करेंगे। पॉइंट नंबर 6, परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब ने वहां मौजूद जैनों को समझाया कि हम जैनों में तो वर्षिदान करते ही है लेकिन जैनेतरों में वर्षिदान करने का लाभ भी बहुत है। जैसे कि जैनेतरों को जैनों के प्रति सद्भाव, मैत्री भाव आदि बढ़ते हैं। जैनेतर लोग जैन धर्म को, जैन साधु को जान पाते हैं। जैनेतर लोग जैन साधु के संपर्क से अपनी आत्मा में चेंज भी ला सकते हैं। आज अगर देखें तो जिन 300 बच्चों को वहां पर बुलाया गया था वे वो लड्डू खाएंगे और उससे उन सभी को कितनी खुशी होगी। गरीब बच्चों के भाग्य में तो पूरे साल में शायद बहुत कम दिन मिठाई खाने को मिलती होगी। पॉइंट नंबर 7, जानकारी के लिए बता दें कि मुमुक्षु ऋषि कुमार ने वर्षिदान में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च किया। आपको एक चीज जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वर्षिदान के लिए लगभग 1000 लड्डू बनाए गए थे। उनमें से 300-400 तो जैनेतरों को दिए गए और उसके बाद जो लड्डू बचे थे वे सब तीर्थ के हॉनेस्ट वॉचमैन को देकर कहा गया कि यहाँ पर जो भी तेलुगु आदि जैनेतर लोग आए उन्हें यह प्रसादी देनी है। उस दिन जब शाम को वॉचमैन को पूछा गया तब पता चला कि उस दिन वहां पर लगभग 400-500 से भी अधिक तेलुगु लोग आए थे और सभी लड्डू लगभग खत्म हो गए थे। कुलपाकजी तीर्थ का पूरा स्टाफ ईमानदार तो है ही, इसलिए ये तो फिक्स हो गया था कि उन्होंने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। आपको लग रहा होगा कि एक जैन तीर्थ में 400-500 अजैन लोग, नॉन जैन लोग क्यों दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन श्री कुलपाकजी तीर्थ के माणिक्य स्वामी परमात्मा तेलुगु लोगों में बहुत फेमस है।
हर रोज़ इस तीर्थ में 50, 100, 200, 300, 400, कभी कभी 500 जितने लोग भी परमात्मा के दर्शन के लिए आ जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की सभी विधि को अच्छे से फॉलो भी करते हैं और मंदिर में किसी भी तरह का न्यूजेंस क्रिएट नहीं करते हैं। प्रभु पर उनकी कितनी श्रद्धा है वह स्पष्ट रूप से इसे समझ सकते हैं। आजकल कई तीर्थों में होटल आदि का अभक्ष्य खान पान भी शुरू हो गया है, जिससे तीर्थ की पवित्रता को भारी नुकसान हो जाता है। उन सभी के सामने श्री कुलपाक जी तीर्थ में तो क्या, तीर्थ के बाहर भी ऐसी कोई भी अपवित्रता फैली हुई नहीं है। कुलपाक जी से 5 किलोमीटर दूर आलेर नामक एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहां पर भी मौत शौक के न के बराबर साधन होने से तीर्थ की पवित्रता आज तक सुरक्षित बनी हुई है। लगभग हमें देखने को मिलता है कि जैन तीर्थ में हजारों की संख्या में जैनेतर लोग दर्शन करने आते हैं और वे लोग तीर्थ की पवित्रता को नष्ट न करते हो, तीर्थ के रूल्स, जैन धर्म के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ऐसा बहुत कम तीर्थों में होता होगा और उनमें से एक श्री कुलपाक जी तीर्थ भी है। पॉइंट नंबर 8, वर्षिदान में आए हुए उन तेलुगु बच्चों के सामने एक साधु भगवंत का थोड़ा सा लोच करके बताया गया कि जैन साधु भगवंत इस तरह से सर, दाढ़ी, मूछ के सभी बालों का लोच करते हैं। तब वे सभी बच्चे दंग रह गए और शायद उनके मन में भी जैन धर्म के लिए अहोभाव की, रेस्पेक्ट की लहर उठी होगी। इसलिए ही कहा गया कि जैन साधु भगवंत की लोच की क्रिया किसी भी इंसान को बहुमान भाव उत्पन्न करवाने में समर्थ है। पॉइंट नंबर 9, श्री कुलपाक जी तीर्थ के मैनेजर का कहना है कि यहाँ के तेलुगु लोगों में कुलपाक जी के परमात्मा पर अपार श्रद्धा है। बहुत सारे लोग वहाँ परमात्मा के समक्ष मन्नतें भी रखते हैं। हर रोज़ शाम को 4 बजे के आसपास लगभग 300-400 लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, यानी कि हर साल 1 लाख से भी अधिक लोग आते हैं। यहाँ पर तेलुगु बहनें भी हमारी जैन बहनों की तरह पूरी मर्यादा का पालन करती है। जो भी रूल्स उन्हें बताए जाते हैं, जानकारियाँ दी जाती है, तेलुगु बहनें उसका लगभग पूरी तरह से पालन करते हैं। जैसे कि सर ढककर मंदिर में जाना, मंदिर में फ़ोटो सेल्फीज नहीं लेना, भगवान की प्रतिमा को पूजा के कपड़े पहने बिना स्पर्श नहीं करना आदि। पुरुष वर्ग भी इसी तरह से बताए गए सभी उचित नियमों का पालन करते हैं। इस तरह से वे बहुत अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हैं ताकि तीर्थ की, परमात्मा की आशातना न हो। तो कुछ इस तरह से मुमुक्षु ऋषि भाई के द्वारा शासन प्रभावना का अद्भुत कार्य हुआ। साथ ही यदि आप मुमुक्षु ऋषि भाई के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि अमेरिका में रहा हुआ व्यक्ति 1 करोड़ से भी ज़्यादा जिसकी सैलरी हो, वो आखिर दीक्षा क्यों ले रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस भी हम अलग से जानने का प्रयास करेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।